जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में अगले सत्र से जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, उससे संदर्भित कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका खामियाजा किस प्रकार बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उस विषय पर भी हम कुछ अपने विचार रखने जा रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी सत्र से बिहार में क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। यानी जो बच्चे भोजपुरी भाषा जान रहे हैं उन्हें भोजपुरी में शिक्षा दी जाएगी, जो हिंदी को समझ रहे हैं उसे हिंदी में शिक्षा दी जाएगी। वैसे ही जो मिथिलांचल क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें मैथिली में शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे जिस भी स्थानीय भाषा में हैं रह रहे हैं उन्हें उन्हीं के स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को। और यह सरकार की एक अच्छी पहल है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस प्रकार का स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जो बच्चों को प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए वह बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। परंतु इन सब के बीच कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं और आप सबके बीच कुछ बिंदुओं को रखने जा रहा हूं। आप सब भी सोच करके देखिएगा कि क्या सरकार जो अभी जो कह रही है कि हम बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देंगे, परंतु सरकार के द्वारा जो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया और अलग भाषा भाषी लोगों को बिहार में शिक्षक बनने का मौका दिया गया, क्या वह बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दे पाएंगे? अगर कोई शिक्षक बंगाल के हैं, अगर कोई शिक्षक असम के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई कर्नाटक के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं जो अलग अलग भाषा जान रहे हैं, तो क्या क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा मिल पाएगी? तो निश्चित तौर पर सरकार की गलत नीतियों की वजह से, डोमिसाइल नीति को खत्म करने की वजह से न सिर्फ बिहार के बेरोजगार युवाओं को नुकसान हुआ, बल्कि आने वाले समय में बिहार के उन तमाम बच्चों को नुकसान होगा जो बच्चे क्लास 1 से 5 में पढ़ रहे हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलनी है और वह उस टीचर की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे। कोई बंगाल के टीचर हैं, अगर उन्हें मिथिलांचल में बहाल कर दिया गया है तो दरभंगा में, मधुबनी साइड के लोग बच्चे जो है उनसे कैसे बात कर पाएंगे, कैसे वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर पाएंगे? तो निश्चित तौर पर सरकार जो है इस मामले में गलत की है। बिहार के न सिर्फ बेरोजगार युवाओं के साथ गलत की है, बल्कि बिहार के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के साथ भी गलत किया है। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हम शुरुआत से ही डोमिसाइल के मुद्दे पर लगातार वीडियोज़ बनाते रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेसबुक अकाउंट पर हो या उप मुख्यमंत्री के फेसबुक अकाउंट पर हो, सभी जगह पर हम डिमांड करते रहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लगनी चाहिए। जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझ में समर्थ है, उन समर्थ का इस्तेमाल करके और जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक अपनी बात को जिस प्रकार हम पहुंचा सकते हैं वहां तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वीडियोज़ के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। बिहार में डोमिसाइल लगे और बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक बनने का मौका मिले। न सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में बल्कि बिहार के अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। आप किसी भी अन्य राज्य की वस्तु स्थिति देख सकते हैं, शिक्षक बहाली की परीक्षा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डोमिसाइल लगा हुआ है, परंतु बिहार सरकार वनीतीश कुमार को जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी उसके वजह से बिहार में डोमिसाइल को खत्म कर दिया गया। TRE 1 की जब वैकेंसी आई थी तो वह डोमिसाइल के साथ आई थी, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसके बाद तमाम कुतर्कों के साथ डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया और बिहार में जो है सो व्यापक पैमाने पर दूसरे राज्य के लोगों को बहाल कर दिया गया। सरकार के द्वारा भी इसमें गलत बयानी किया जाता है कि 10%, 15% ही लोग बहाल हुए, परंतु आप स्वयं अपने आसपास देखिए कि जितने भी स्कूल हैं, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर दूसरे राज्य के शिक्षक बहाल नहीं है। खास करके आप देखिए कि 1 to 5 में जो स्थिति है, मैक्सिमम जगहों पर जो है सो दूसरे राज्य के टीचर बहाल हो चुके हैं। इसके वजह से न सिर्फ बिहार में कटअप बढ़ा, बल्कि शिक्षक बहाली की परीक्षा में न सिर्फ कटअप हाई हुआ बल्कि व्यापक पैमाने पर धांधली की भी आशंका हुई। TRE 2 की परीक्षा में ही आप देख लीजिए कि कहा गया कि चक्रवात आने की वजह से ट्रेन लेट हो गया, इसलिए जो है सो परीक्षा बाद में करवा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें निश्चित तौर पर संदेह की स्थिति पैदा करती है कि जो बच्चे पहले से पहुंचे हुए उनको रोक करके दूसरे बच्चों को बुलाया जा रहा है कि जब वो आएंगे तब एग्जाम होगा। TRE 3 में पेपर लीक हुआ, हजारीबाग में बच्चे पकड़ाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। उन बच्चों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई पता नहीं, उनके पास क्वेश्चन कहाँ से आया कुछ पता नहीं, सारे मामले को दबा दिया गया। ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहा है। बिहार में जो
योग्य शिक्षक हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से बहाल होने में थोड़ी सी उनको कठिनाई होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जो बहाल हुए हैं वो सारे अयोग्य हैं, परंतु उन योग्यों के बीच कुछ अयोग्य शिक्षक भी बहाल निश्चित तौर पर हो चुके हैं और यह सब सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। बिहार में अगर बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी है, बच्चों को स्थानीय भाषा में सिखाया जाना है, तो निश्चित तौर पर बिहार के अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए जो वहाँ के स्थानीय भाषा को जानते हैं, वहाँ के स्थानीय भाषा को समझते हैं और बच्चों को उस अनुसार से समुचित शिक्षा मिल सके। वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल कोर्सेस लॉन्च हो जाएंगे, सिलेबस आ जाएंगे और जो टीचर हैं वो स्थानीय भाषा को जानेंगे ही नहीं, तो बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलेगी कहाँ से। आप सब लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो निश्चित तौर पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे तमाम अपडेट आपको लगातार हमारे वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे और कमेंट करना ना भूलिएगा कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं आप सब लोगों के इसमें क्या विचार हैं। निश्चित तौर पर कमेंट करके अपने विचार दीजिएगा कि क्या सरकार की जो नीतियां रही खास करके शिक्षक बहाली में वह सही थी या गलत थी, जो बहाली की प्रक्रिया आई बिहार में वह सही थी या गलत थी। अचानक से डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया गया, ऐसे तमाम कुतर्कों के साथ कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, परंतु बिहार में स्टेट का एग्जामिनेशन उससे पहले हुआ ही नहीं था, तो फिर बच्चे वहाँ से नए आएंगे कहाँ से। अभी ही देख लीजिए स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सीटेट जुलाई हुआ नहीं, बीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और फिर सरकार कहेगी कि बिहार में कैंडिडेट ही नहीं मिले, जबकि लाखों अभ्यर्थी बीएड करके बैठे हुए हैं। तो सरकार को प्रॉपर वे में स्टेट का एग्ज़ाम लेना चाहिए, बीटेट का एग्ज़ाम लेना चाहिए, फिर जो है सो समुचित ढंग से बहाली होनी चाहिए। सेटिंग गेटिंग धांधली पर रोक के साथ बहाली होनी चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थी बिहार में आ सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, बिहार का विकास हो सके। बिहार के विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए अच्छी एजुकेशन निश्चित तौर पर आवश्यक है और अच्छी एजुकेशन तभी मिलेगी जब अच्छे शिक्षक आएंगे। अच्छे शिक्षक तभी आएंगे जब परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, धांधली को रोका जा सके और बिहार में डोमिसाइल के साथ एग्जामिनेशन हो, डोमिसाइल के साथ बहाली हो। 90 से 95% बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए ताकि बिहार के बेरोजगार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। आप सब लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।